बहुत छोटा हो गया आपका लाइन बहुत जल्दी। नहीं काफ़ी देर से रहें, आधा घंटा रहें, उसके बाद लोगों ने खुद कहा कि नहीं आप थोड़ा आगे चले जाइए, आप प्रत्याशी हैं और 6 विधानसभा है, 14 प्रखंड है, आपको घूमना भी है, जगह जगह मॉनिटरिंग करना है। आखिरी टाइम तक कुछ ना कुछ ज़्यादा चुनाव आ जाता है, चुनौती आ जाता है कि अब क्या होगा। वोटर्स लास्ट टाइम में कुछ भी सोचते हैं, प्रत्याशी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था कल लगभग 2 बजे रात तक हम कैंपेनिंग किए हैं खुद, और ये चीज़ें हुई कि जो बाकी प्रत्याशी हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों प्रत्याशी घर बैठ के क्या कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं कि जरा मतों को कैसे रोका जाए, कहाँ डैमेज किया जाए। कभी वीडियो वायरल, कभी ऑडियो वायरल, कभी 7 साल पुराना फ़ोटो वायरल करते हैं, तो कभी 30 सेकंड के वीडियो को काट के यहाँ वहाँ से एडिट करते हैं। बहुत सारा प्रयास किया। आप पर प्रभाव पड़ा इसका? देखिए हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और गॉड गिफ्टेड कुछ नियति ने जब भेजा है तो कुछ ताकतें देकर भेजी हैं, और हम लोग अपने उन कहीं ना कहीं उस चीज़ को डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, आज के बाद आपको पता कल क्या काम होगा, क्योंकि आज चुनाव हो गया, जितनी मेहनतें आपने की लगभग 4-5 साल से, आज इसके बाद अब आज के बाद जो मेहनत फिलहाल इस लोकसभा में हमने किया है, भारत देश के किसी प्रत्याशी ने शायद ही नहीं किया होगा। आज 10 दिनों से घड़ी देख के हम 2 घंटा 2.5 घंटा ज़्यादा नहीं सोए हैं, तो इसलिए हमारा मानना है कि कल के बाद पारासंत पहाड़ में एक दिन गहरी नींद लिया जाए, उसके बाद फिर मैदान में निकलेंगे। दुमका लोकसभा में हमारे प्रत्याशी। जी मैडम, वोट दे दिया, खुद को वोट दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा फील हो रहा है कि अभी तक लोगों को वोट करते आ रहे थे और फर्स्ट टाइम है कि खुद को वोट किया अभी लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, ये दिमाग में कब आया था कि विधानसभा छोड़ करके अब चलो लोकसभा में उतरना है? ये दिमाग में तब आया जब मेरे पास लगभग 700 शिकायतें आई कंपनियों से जुड़ी हुई, 700 शिकायतें आई भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया जो हमारे टेक्निकल टीम है, एडवाइजरी टीम है, और उनसे पूछा इनका समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा देखिए इनका समाधान संसद में कानूनों से होगा, उसके लिए हमारी आवाज़ संसद तक जानी चाहिए कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है हमारी ज़मीनों को लेकर। तब हमने निर्णय लिया कि नहीं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर इंसान की कुछ है तो ज़मीन का टुकड़ा है, और झारखंड के जो आंदोलन हुए ज़मीन की बचाने की ही लड़ाई है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों ने कहा नहीं जल्दबाजी होगी, हमें विधानसभा पर फोकस करना चाहिए, ये सेंट्रल इशू का चुनाव है। हमने कहा कि नहीं, जो निर्णय हो चुका है, और जब हम लोग झारखंड को रिप्रेजेंट करने आए हैं तो विधानसभा में ही क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, लोकसभा में भी झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, झारखंड के हितों को रिप्रेजेंट करेंगे, और लोकसभा के लिए हम लोग आए। गिरिडीह का तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन बाकी जगहों का क्या, जहाँ से आपके प्रत्याशी हैं? देखिए समय लगेगा। देखिए सबसे पहला बात है कि जनता से आप कैसा जुड़ते हैं, जनता से जैसा आप जुड़ते हैं जनता आपको स्वीकार करती है। देखिए जब हम गिरिडीह लोकसभा फतह करेंगे तो नो डाउट झारखंड में हमारी राजनीति बूस्टअप होगी, और उसी के साथ साथ जो मेरे प्रत्याशी दूसरे क्षेत्रों में भी होंगे उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर आशीर्वाद मिलेगा और उनको भी एक जनादेश मिलेगा। लेकिन लोग अभी इंतजार कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा का। यहाँ जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग झारखंड में बहुत जोरदार तरीके से पॉजिटिव होंगे और बूस्टअप हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लोगों से बात करके क्या माहौल लगा? आप लाइन में लगे, बाकायदा लोगों से वार्तालाप करते हुए आगे पहुँचे, कैसा लगा? देखिए यहाँ एक आध ही वोट हैं जो विपक्ष को जाएंगे, जो उनके रिलेटिव्स हैं या फिर जिनको खर्चा पानी दिया गया होगा। बाकी यहाँ 99% घर का बेटा है, मेरा घर का बूथ है, तो 99% वोट हमारे पक्ष में है। अच्छा, ऐसा फिर से रूमर्स आ रहा था कि आप बीजेपी को के साथ गठबंधन में जुड़ जाएंगे। देखिए चूँकि अब उन्होंने देखा सब, इससे पहले तो उन्होंने बोला महतो घर का वोट सिर्फ जाएगा, उसके बाद देखा कि नहीं अब तो भाई अल्पसंख्यक पूरा 90% इसी के साथ जुड़ रहा है, तो केवल एक भ्रम फैलाया गया। अगर बीजेपी में हमको जाने का होता है तो हम तो शुरू से नहीं, आज हमको लग रहा है 6 महीना से हम बता रहे हैं लोगों को, घूम घूम के बता रहे हैं कि दोनों पार्टी हमको दिल्ली से ऑफर की कि रांची सीट में से, धनबाद सीट में से या गिरिडीह, 3 सीट में से एक सीट आप चुन लीजिए और चुनाव लड़िए। तो अगर हमको जाना होता तो हम इंडिपेंडेंट लड़के इतना परेशान और पागल जैसा परेशान हुए हैं, जंगल नदी नाला कहाँ नहीं रात बिताए हैं, तो पागल जैसा परेशान होकर बीजेपी में क्यों जाते हैं? जब हमको डायरेक्टली हमको ऑफर कर रहा था, करोड़ों रुपए के साथ हमको दोनों पार्टियां ऑफर कर रहे थे कि आप पे सारा इन्वेस्ट हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों लड़ते हैं? इतना परेशान होना, इतना पागल होना और लास्ट में वहाँ चले जाना, तो ये केवल और केवल भ्रम है। उस भ्रम में कोई ना आए, हम लोग स्टैंड क्लियर है। हम लोग झारखंड में झारखंडियत की बात करेंगे और एक झारखंड की मूल भावना की पार्टी बनकर उभरेंगे। परिणाम क्या होगा वो जनता जानती है, लेकिन हम लोग एक कहावत है हमारी भाषा में कि चौटे चार ना, तो चौटे चार की पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग थीर पानी पत्थर काटे वह पॉलिटिक्स करने आए हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग थीर मार के रहेंगे और इंतजार करेंगे जब माहौल हमारे पक्ष में पूरी तरह से होगा। चलिए, अब 4 जून को क्या परिणाम होगा, परिणाम पर बात होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत।